शिक्षा शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अच्छे से अच्छे अंधकार की दीवार को गिरा देते हैं। आज हमारे साथ दिशा बैठी हुई है जो अपने परिवार के नक्शे कदम पे चल रही है और ये अभी 96 पॉइंट समथिंग नंबर लेकर पूरे परिवार के साथ साथ भागलपुर का भी नाम रोशन की है कॉमर्स में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि माउंट सीसी स्कूल की ये छात्रा है जो भागलपुर में कॉमर्स की आगे पढ़ते हुए आगे पढ़ाई करेगी, उसके साथ यूपीएससी की भी तैयारी करेगी। दिशा जी, सबसे पहले ये बताइए, आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ये दोनों ही सब्जेक्ट अलग हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। ये खुद से एनालिसिस किया है या फिर आपके फैमिली में कोई यूपीएससी कंप्लीट हुआ है जो उसको देखकर आप ऐसा निर्णय ले रही हैं? मेरे फैमिली में ऑलरेडी 3 लोग, मेरी एक दीदी अंशिका दी जो अभी सीए करते हुए यूपीएससी क्रैक की है, 258 278 रैंक आया था उनको। एक विशाखा दी जो सीए करते हुए यूपीएससी की है और एक और ताऊ जी है जो सीए करते हुए यूपीएससी की है। तो उनसे इंस्पायर होके अभी हम भी सीए स्टार्ट करते हुए यूपीएससी को थोड़ा टाइम देंगे। अच्छा, ये तीनों आपके आदर्श हैं जो आपके फैमिली रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट करते हैं कि मैं अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वही लोग हम लोग को गाइड करेंगे, मेरे को गाइड करेंगे। अच्छा, वही लोग आप उन्हीं के दिशा पे वो चलेंगे। नाम भी दिशा है आपका, तो उसी दिशा पे चल के आप उस ऊंचाई को हासिल करेंगे। हो रहा है? हाँ, तो ये बताइए कि आप जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि तैयारी कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार कभी अगर ये इतना मेहनत नहीं करूँगी तो नहीं हो पाएगा नहीं मुझसे? ऐसे तो अगर पहले स्टार्टिंग में कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, बट फिर जब से हो पाया, पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद लगा हो सकता है, इतना आ सकता है, तो उसके बाद से करने। अच्छा, कॉमर्स से है या साइंस से है, क्या चीज़ से? कॉमर्स स्ट्रीम से है। कॉमर्स स्ट्रीम में 96.75% आया, स्कूल में 2nd रैंक आया है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे 3rd रैंक आया। 3rd रैंक आया है, स्कूल पे आप 2nd लेवल पर आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपको टीचर होमवर्क देती थी घर पे आके तो पेरेंट्स का कहाँ तक सपोर्ट रहा आपका? टीचर का क्या है कि जैसे कुछ ऐसे कुछ आपको सवाल नहीं आता हो, क्यों कॉमर्स जो है बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उसको लेकर आप कितना आपको वो थे? पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट था, मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, बहुत फेथ था उनको मेरे पे। एंड मेरे को जब भी डाउट होता था अपने टीचर से कंसल्ट कर लेते थे, स्कूल में डाउट पूछ लेते थे एंड डाउट्स क्लियर हो जाते थे सर। तो एंड मेन तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प किए हैं टीचर, ऐसे तो माउंट सीसी के सारे टीचर भी अच्छे हैं, मेन सर वैभव का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अभी तो 12th खत्म हुआ है, अभी मैंने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सीए के बाद यूपीएससी सोचा है, तो उसके साथ सीए के साथ कंटिन्यू रहेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, आपने सीए सोचा है, सीए के साथ यूपीएससी। आप दोनों चीज़ अगर दो नाव पे पाँव रखते हैं तो डगमगाने की ये रहेगा कि इधर भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अब आपका जो है करियर का बहुत वास्ट समय आ रहा है। क्योंकि अगर सीए भी बहुत टफ सब्जेक्ट है और पढ़ाई है और यूपीएससी की भी बहुत टफ होती है, तो क्या लगता है कि आप इतना परसेंट लाने के बाद आपके अंदर कि हाँ ये कर सकती हूँ, नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक चीज़ चॉइस करूँगा? अभी मेन तो सीए ही है और उसके साथ साथ यूपीएससी है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए रहता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा तभी फिर हो सकता है। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कुछ आवर्स के लिए स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा किसी। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कॉमर्स पढ़ाई अलग है और यूपीएससी का अधिकतर जो सब्जेक्ट होता है वो आर्ट से रिलेटेड होती है, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, तो उसको कवर कैसे करेंगे आप? हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाद में, पहले तो जनरल नॉलेज मेन है यूपीएससी में जो कि आता है, तो जनरल नॉलेज अभी से स्टार्ट हो सकता है। तो क्या लगता है कि आप इसको कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? हाँ, न्यूज़पेपर रीड करना मेन बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, एंड अप टू डेट रहना कि क्या हो रहा है बाहर लाइफ में, जनरल नॉलेज रखना। आप कॉमर्स की पढ़ाई भागलपुर में करेंगे या 90% लोग जो होता है वो कलकत्ता जाते हैं? कोलकाता ही करेंगे और साथ साथ यूपीएससी का भी करेंगे। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना आप कैसे करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं
क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा अलग है, दूसरा सब्जेक्ट पूरा अलग है। इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आपको एक चलिए अच्छी बात है, तो वो चीज़ आप मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि एक पूरब है तो एक पश्चिम है, उसको आप कैसे करेंगे? दीदी कहेंगे क्या? मेरी एक सिस्टर भी है जो कि सेम मेरे को एडवाइस की है, वो भी सेम की थी, सीए कंप्लीट की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड साथ साथ थोड़ा देर के लिए यूपीएससी का प्रेप करती थी, तो मैं उसको फॉलो करके। वो यूपीएससी कंप्लीट कर चुकी है? कर चुकी है, चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। अब ये बताइए कि भागलपुर में जो पढ़ाई का एक जो मॉन्सेसी हुआ, मॉन्सेसी में वैसे भी कहते हैं कि स्टूडेंट का बहुत प्रेशर रहता है, तो स्कूल की तरफ से काफ़ी प्रेशर रहता था? प्रेशर ऐसा स्कूल की तरफ से कुछ नहीं रहता था, वो तो खुद में अब लाना है तो आ ही जाएगा अपना। स्कूल की तरफ से कि लाना ही है, प्रेशर ऐसा प्रेशर नहीं था। ये थी हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं है। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हाँ मुझे आप एक गोल करना पड़ता है कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको लगातार निरंतर जो है तैयारी करना पड़ेगा और उस अनुसार आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि नहीं, अगर मैं स्कूल से आने के बाद अगर मुझे कोई अपने मन में संकल्प ली है तो उसको मैं 3 घंटा 4 घंटा, और थोड़ा सा अपने आप को बहुत केयरफुल है। मोबाइल का युग है, एग्जैक्ट मुझे मोबाइल का युग है। मोबाइल के युग में बहुत सारे लड़के लड़कियां जो होती है वो व्हाट्सएप हो गया, रील्स हो गया, या इस तरह का एंटरटेनमेंट चीज़ें हो गई, तो ये मोबाइल का आपका कितना सहयोग रहा, या फिर आप मोबाइल का प्रॉपर यूज़ किए जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिला होगा? मोबाइल का सोशल मीडिया से भी अब कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सोशल नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत सोशल होना भी ज़रूरी है सब जानने के लिए। एंड मोबाइल का अच्छा यूज़ भी है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो दोनों ही तरह से, दोनों ही वे से यूज़ किए हैं। सोशल मीडिया में भी एक्टिव थे एंड अदरवाइज भी पढ़ाई में भी हेल्प हुआ है। तो पढ़ाई में ज़्यादा थे, सोशल में कम थे? हाँ। मोबाइल आज के डेट में अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एक ऊंचाई को छू सकते हैं, नहीं तो विनाश के कई कारण होते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि मोबाइल से मैंने अधिकतर अपना पढ़ाई का नॉलेज गेन किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सहयोग मिला, जिसके कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ। अब देखते हैं कि इनका जो एक कॉन्फिडेंट लेवल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सीए की भी पढ़ाई करेगी और यूपीएससी की पढ़ाई, इनकी एक सिस्टर है वो भी कॉमर्स पढ़ के और इसे यूपीएससी कंप्लीट की है, उसी के राह पर, उसी के सहयोग से आगे वो काम करेगी। पूरे भारतीय परिवार के तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।